नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या हनुमानगढ़ी के नागांव का बड़बोल और गुंडागी चरम पर है, जहां बीते कुछ दिनों पूर्व रसकुंज मिष्ठान भंडार के दो सगे भाइयों में विकास गुप्ता एवं विवेक गुप्ता पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हमला हुआ और हमलावर अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, यह पुलिस की निष्क्रियता साबित हो रही है। वहीं अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार पर हनुमानगढ़ी के चर्चित राजू दास ने जिस तरह से अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, उससे संत समाज ही नहीं अयोध्या की भी छवि धूमिल हो रही है। शासन इसको संज्ञान में ले। जिलाधिकारी पर इस तरह की टिप्पणी पर क्या कहते हैं अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी सर्वेश वर्मा। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। राजू दास जी जो है जिलाधिकारी पर टिप्पणी किया है और बड़ी भद्दी बात कही है। क्या ये शोभा देता सर अधिकारी? देखिए, ये तो चिंता का विषय है और अशोभनीय है। कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। और जहाँ तक हमारे अयोध्या जिले के जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार जी की बात है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ, जो समाज और जो जिले के लोग कहते हैं कि इनसे बढ़िया और इनसे ईमानदार अधिकारी जिलाधिकारी बहुत बिरले मिलते हैं। ये ऐसे जिलाधिकारी हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा और शासन से जो इनको कार्य दिया गया है उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहे हैं, हमेशा खड़े रहे हैं। कोई इनके ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है। ईमानदारी के लिए कोई इनके ऊपर जरा सा भी तिनके भर का भी आरोप नहीं लगा सकता है। और जहाँ तक कार्य की बात है, अयोध्या में जितने भी कार्य दिख रहे हैं उसमें जिला अधिकारी जी का, हमारे नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं और जिस तरह से विकास किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें किसी जिलाधिकारी के लिए, किसी के लिए भी, ना ही नीतीश कुमार जी के लिए, किसी भी जिलाधिकारी के लिए इस तरह की बातें करना बहुत ही अशोभनीय है और लोगों को इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी अधिकारी रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, ये सभी लोगों का सामंजस्य बड़ा अच्छा रहा है। इन्होंने अयोध्या के विकास के लिए बहुत कार्य किया है और लोगों की बातें भी सुनी हैं इन्होंने और अपनी ईमानदारी से सारा काम करके आज अयोध्या को इस मुकाम तक पहुँचाया है कि लोग जब आते हैं यहाँ देखने अयोध्या को, तो वो कहते हैं कि ये वही अयोध्या है जो 5 साल 6 साल पहले की थी क्या। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अयोध्या के जो प्रशासन है, जिलाधिकारी जी हैं, बाकी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कमिश्नर साहब हैं, सभी लोगों ने जो गाइडलाइन हमारे प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के कार्यालय से आई है, उसका संपूर्ण निष्ठा से कार्यान्वयन किया है, उसकी पूरी तरह से उसको लागू किया है यहाँ पे। तभी आज इतनी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमें तो लगता है हजारों लोगों को होम स्टे दिया गया है और कहीं कोई भ्रष्टाचार हमें तो नहीं देखने में मिला है कि इस लेवल पे कोई अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करता है। मैं ये कहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से ई रिक्शा यहाँ पे 15-20 हज़ार है, उस पर जिला को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की जनता उग चुकी है, घर निकल नहीं पाती है। इस पर क्या कहें सर आप? देखिए, एक रूट उसके लिए निर्धारित करने की आवश्यकता है। शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि प्रशासन ने एक रूट निर्धारित किया था, हो सकता है फिर दोबारा हमारे अधिकारियों को ध्यान में आए तो उसको फिर से लागू करें। सर, ये तो बात आई है, जिलाधिकारी बात आई। हम तो समझ रहे हैं कि इसके पहले जो अनुज झा जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने एक यहाँ पर गए हैं तो जिलाधिकारी के नाम पे, डीएम के नाम पे कलंकित कर गए झा को, जिस तरह से भ्रष्टाचार मनाया। यहाँ के नगर आयुक्त नाम नहीं लूंगा, नगर आयुक्त महोदय चूंकि भ्रष्टाचार किए, उनके खिलाफ राजू दास या कोई दास ने आवाज नहीं उठाया। और जो एक ईमानदार नेक बंदा है नीतीश कुमार जी, उन पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये उनका भी इसका नहीं करना चाहिए कि जो ईमानदार है उसके साथ आप सहयोग कीजिए और जो भ्रष्ट है उस पर आवाज नहीं उठाती? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सबका व्यक्तिगत रहता है। अनुज कुमार झा भी वो भी अच्छे जिलाधिकारी साबित हुए। उन्होंने भी शासन की जो चीज़ें थी उसको यहाँ लागू करने का काम किया और हमारे नगर आयुक्त साहब ने भी लोगों की गालियाँ खा करके अपनी चीज़ों को लागू कराने का प्रयास किया। तो देखिए, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले
पूरी उसकी अंदर तक तह तक जानकारी होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि कोई अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। तो चलिए ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अभी सर्वेश जी ने जो है अपनी बात रखी है, और निश्चित है कि जिलाधिकारी महोदय वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। अभी हमारे एक पांडे जी भी थे, वो भी तारीफ कर रहे थे, मीरापुर के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और उन्होंने जिलाधिकारी भी तारीफ किया कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अयोध्या को एक दिशा दिया, एक सहयोग किया अयोध्या के विकास में, लोगों को रोजगार दिया, वो कहीं ना कहीं जनता को इस पर आज जिस तरह से राजदास ने बोला है, लोगों को मन दुखी हुए लोग कि इस तरह से ऐसे नेक ईमानदार अधिकारी के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से भद्दी बातें कर रहे हैं, तो कहीं देश के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, खासतौर पर संतों के। मैं अयोध्या से लिया साहब, तो थैंक यू। समाज सेवी पास आए हुए हैं जो अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी में हैं और राजनीति के एक विशेषज्ञ हैं। 25 साल इन्होंने 30 साल पर राज्य को दिया, और जिस तरह से हमारे बीच में सर्वेश जी हैं और लगातार लोगों की हर का सहयोग, हर का सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन बात जब आती है प्रशासनिक अधिकारियों की, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय नीतीश कुमार जी ने बहुत एक ईमानदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमानगढ़ी पर जब आवाज़ उठती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कोई कुछ ना कुछ राजनीति को एक हवा दी जा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि रसकुंज के मालिक जो है विवेक गुप्ता जी और विकास गुप्ता जी के 3 भाई थे, तीनों भाई के ऊपर इन लोगों ने, हनुमानगढ़ी के नागांव ने उन पर जो है धारदार हथियारों से, सरिया से, जिस तरह से उन पर आक्रमण किया। वो आज मरणासन स्थिति पर है विवेक गुप्ता जी। इसी प्रकार से तमाम ऐसे हनुमानगढ़ी का एक इतिहास रहा है, और आज राजदास जी जिस तरह से बोल रहे हैं, वो पूरे आज संत समाज को, पूरे अयोध्या को कलंकित कर रहे हैं। क्योंकि जिलाधिकारी एक IAS अधिकारी होता है जो तमाम परिश्रम के बाद उस स्थान पहुंचता है, और उसके साथ इस तरह से भद्दी गालियां देना, तमाम इस तरह से आरोप लगाना, ये शोभा नहीं देता। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है तो हम तो समझते हैं कि राजनेता में राजनीतिक जो है वो अंगूठा छाप है, वो भी विधायक सांसद होता है, और हाई स्कूल इंटर BA कर दिया वो भी जो है विधायक हो जाता है, सांसद होता है। तो एक छोटा सा नेता अगर इस तरह से आरोप लगा दिया, जबकि नीतीश कुमार जी जितने ईमानदार हैं, अयोध्या में तमाम लोगों को रोजगार दिया। आज होम स्टे के नाम पर कई सैकड़ों नहीं हजारों परिवार जो है उनको ये रोजगार मिला है। तो नीतीश कुमार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन हम तारीफ क्या करें, हमारे बीच में सर्वेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से तमाम उनके प्रशासनिक कार्यों में उन्होंने देखा कि चाहे वो नैयर साहब, SSP साहब महोदय हों, या कमिश्नर महोदय हों, या जिलाधिकारी महोदय, सभी का इनका जो है एक अपना सामंजस्य बना हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से जिलाधिकारी महोदय पर टिप्पणी की गई है, ऊपर आरोप लगाया गया है, वो कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, क्या ये सही है? सर, आपको इंडिया समाज में स्वागत है। सर, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से परसों के